आज पीएम मोदी का 71वां जन्मदिन है, जिसे देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अंदाज में मनाया जा रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने मेगा तैयारी की है। आज से सेवा और समर्पण अभियान शुरू हो रहा है। ये अभियान 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान में बीजेपी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर संपर्क और संवाद करेंगे। 20 सितंबर तक हेल्थ चेकअप के लिए कैंप आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ को इसके आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े स्तर पर वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है। आज दुशांबे में होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में पीएम मोदी भी वर्चुअली शामिल होंगे। एससीओ की बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत का फोकस आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय विकास, खासतौर से अफगानिस्तान के विकास पर चर्चा करने पर होगा। इस साल जून में एससीओ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की बैठक में भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने इसमें हिस्सा लिया था। इसमें डोभाल ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ सख्त एक्शन प्लान पेश किया था। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी पूरी नई टीम बना ली। राजभवन में हुई शपथ में 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। नई टीम में 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 22 मंत्रियों वाली पूरी टीम बाहर हो गई है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल में युवाओं की संख्या बढ़ाई गई है। सरकार ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक की ओर से जारी किए जाने वाले सिक्योरिटी रिसीट्स के लिए 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी। मुंबई में आज सुबह सुबह बड़ा हादसा हो गया। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया। इस हादसे में 13 मजदूर जख्मी हो गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह 4:40 पर हुआ। इस हादसे में मुंबई के पौष इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची। यूपी के बाराबंकी में तेज बारिश में दीवार गिरने से अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जख्मी हैं। लगातार बारिश में कई घरों की दीवारें भी धंस गई। हादसा उस वक्त हुआ जब घरों में लोग सो रहे थे। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि देने का ऐलान किया। यूपी के कई शहरों में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने 2 दिन यानी आज और कल प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। सीएमओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। कुछ जिले तो ऐसे भी हैं जहां पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते यूपी के अलग अलग जिलों में 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में हुई भारी बारिश ने राजधानी का बुरा हाल कर दिया। लखनऊ के आम इलाकों की बात ही छोड़ दीजिए, जो पौष इलाके हैं वहां भी सड़कों के साथ साथ घरों में भी पानी घुस गया। लखनऊ में हजरतगंज, चारबाग चौक, कैसरबाग, डालीगंज, महानगर, कपूरथला, बालाघाट, गोमती नगर, इंदिरा नगर और आलमबाग इलाके में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विधानसभा से लेकर बड़े बड़े नेताओं के घर के आगे जल जमाव हो गया। यूपी के गोंडा में हुई बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। वहीं सड़कों पर सफर जानलेवा हो गया। ईदगाह के सामने एक गाय भी पानी भरे गड्ढे में गिरकर फंस गई, जिसको युवकों ने किसी तरह बाहर निकाला। यूपी के फतेहपुर में भारी बारिश के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गांव वाले जान जोखिम में डालकर पानी भरे रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण ससुर खरीदी नदी का पानी कई गांवों को शहर से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग तक पहुंच गया है। प्रयागराज में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। शहर की सड़कों में कमर के ऊपर तक पानी भर गया। वहीं शहर का जॉर्ज टाउन थाना बारिश के पानी में डूब गया। पुलिस वाले कुर्सियों और मेज के ऊपर बैठे नजर आए।
थाने के अंदर मेज कुर्सियां डूब गईं, तो वहीं थाना अध्यक्ष का केबिन भी बारिश के पानी में डूब गया है। प्लेटफॉर्म की पटरियां पानी में पूरी तरह डूब गईं। इटावा में मूसलाधार बारिश के चलते जगह जगह सड़कों पर जल भराव हो गया। मैनपुरी फाटक के पास बने अंडरपास में बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसकी वजह से वाहनों को निकालने में दिक्कत होने लगी। इस दौरान कई गाड़ियां बंद हो गईं। यूपी के कानपुर में भी लगातार हो रही बारिश में शहर समंदर बन गया है। जगह जगह पानी भर गया है। जूही रेलवे अंडरपास पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन वहां जल भराव से निजात नहीं मिली। इस अंडरपास में एक ट्रक फंस गया। ट्रक के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। लगातार हो रही बारिश से कानपुर में जर्जर मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। महीने भर पहले जर्जर मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। अब कानपुर पुलिस घूम घूम कर लाउड स्पीकर पर लोगों से जर्जर मकानों को खाली कर देने की अपील कर रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश का असर अब नदी नालों में देखने को मिल रहा है। बाढ़ के चलते महानदी पूरे उफान पर है, जो खतरे के निशान से 5 फीट नीचे बह रही है। महानदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उसके किनारे बसे लगभग 2 दर्जन गांव में अलर्ट घोषित जारी किया गया है। महानदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए उड़ीसा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और हीराकुंड डैम के 4 गेट खोल दिए गए हैं। महानदी में आई बाढ़ के चलते रायगढ़ रायपुर सड़क मार्ग बंद हो चुका है। पश्चिम बंगाल का हुगली बारिश के कहर से बेहाल हो गया है। यहाँ बहने वाली गंधेश्वरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमरपुकुर गरबेता राज्य सड़क बारिश के पानी से लबालब भरी है, तो वहीं रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है। स्थानीय लोगों के परेशानी का आलम यह है कि घुटने और कमर तक पानी बह रहा है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 6 आतंकियों के पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी जीशान ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर आतंकी ट्रेनिंग के दौरान जिहाद के लिए ब्रेन वॉश किया गया। इसके लिए मुजफ्फरनगर और गुजरात दंगों के वीडियो दिखाए गए। जीशान ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में MBA किया हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फरार संदिग्धों के खिलाफ जल्दी लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि वो देश छोड़कर फरार न हो जाएं। आतंकी साजिश के साथ पाकिस्तानी खुफिया ISI देश के संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। बालासोर के DRDO जासूसी कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। NIA की टीम जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। राजस्थान के झुंझुनू से ISI की एक और साजिश सामने आ गई। राजस्थान और मिलिट्री की खुफिया टीम ने झुंझुनू के नरहड़ आर्मी कैंप की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक संदीप कुमार गैस एजेंसी का संचालक है। इसकी दुकान आर्मी कैंपस के सामने है और ये कैंपस में रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है। खुफिया जानकारी मिली थी कि संदीप कुमार आर्मी कैंपस के फोटोग्राफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भेज रहा था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी को जुलाई महीने में पाकिस्तान से फोन आया था और पैसे का लालच दिया गया था। आर्मी इंटेलिजेंस की टीम आरोपी संदीप कुमार के बैंक खातों की डिटेल भी खंगाल रही है। ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। जैकलीन को 25 सितंबर को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने इससे पहले 30 अगस्त को 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी और फिरौती के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े केस में उनसे दिल्ली में 4 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं मामले में कुछ और बॉलीवुड हस्तियों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई क्राइम ब्रांच को दिए गए शिल्पा शेट्टी के बयान की जानकारी आज तक को मिली है। अपने बयान में शिल्पा शेट्टी ने कहा कि वो राज कुंद्रा से उनके काम के बारे में नहीं पूछती थी, वे खुद अपने काम में बिजी थीं। शिल्पा ने हॉटशॉट ऐप के बारे में जानकारी न होने की बात कही। शिल्पा का ये बयान 23 जुलाई को मुंबई क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया था। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा अभी सलाखों के पीछे हैं। देश में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, जहां सबसे ज्यादा प्रभावित केरल नजर आ रहा है। केरल में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं 177 मरीजों की मौत हुई है। पिछले हफ्ते सामने आए कोविड-19 के कुल मामलों में से 67.79% केरल से थे। केरल में 1,99,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। देश में पिछले 11 हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है।
64 जिलों में अभी भी 5% से अधिक कोविड पॉजिटिविटी रेट दर्ज हो रही है। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। विराट ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। यूएई में होने जा रहे T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि टेस्ट और वनडे में विराट कोहली कप्तान बने रहेंगे, वहीं T20 में बल्लेबाज के तौर पर खेलना जारी रखेंगे। कोहली ने कप्तानी छोड़ने की वजह ज्यादा दबाव को बताया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुलासा किया है कि पिछले 6 महीने से बदलाव को लेकर चर्चा जारी थी और तभी से कोहली ये जिम्मेदारी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। पूर्व कप्तान MS धोनी अब NCC को अधिक मजबूत बनाने में मदद करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने धोनी और महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा को एक उच्च स्तरीय समिति का सदस्य बनाया है, जो NCC को और अधिक बेहतरीन तरीके से राष्ट्र निर्माण करने के उपाय दे सके। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर, पूर्व मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे और प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल हैं। धोनी को कुछ साल पहले सेना के ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल भी बनाया गया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात से चीन बिफर गया है। बोला ये मुलाकात क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बता दें कि सुरक्षा के मुद्दे पर तीनों देशों के बीच समझौता हुआ है। नए समझौते के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी हासिल करने में मदद करेंगे। दक्षिणी चीन में बढ़ते चीनी दखल और लगातार बढ़ते चीन के आक्रामक तेवर को देखते हुए ताइवान अपनी सेना को मजबूत करेगा। अगले 5 सालों में $9 बिलियन की भारी भरकम रकम खर्च करेगा। रूसी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान सीमा पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को ही परेशानी हो रही है। इस संगठन में आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ साथ रूस शामिल हैं। इन देशों के बॉर्डरों पर सुरक्षा से जुड़ा खतरा है। वित्तीय संकट के चलते ईंधन की कमी से जूझ रहे लेबनान की मदद के लिए ईरान आगे आया है। सीरिया के रास्ते लेबनान में ईरान ने तेलों से भरा ट्रक भेजा है। लेबनान में इस वक्त तेल की किल्लत के चलते भारी मुश्किल पैदा हो गई है। अफगानिस्तान से हैरान करने वाली खबर आई है। डॉक्टरों को वेतन नहीं मिल रहा है। बगैर वेतन के डॉक्टर काम कर रहे हैं। दवाइयों की भी जबरदस्त कमी हो रही है। तालिबानी शासन आने के बाद से अफगानिस्तान को दूसरे देशों से मदद नहीं मिल पा रही है। मौजूदा सरकार के खिलाफ इक्वाडोर में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। सरकार की आर्थिक और श्रम नीतियों को लेकर बड़ी संख्या में इक्वाडोर की राजधानी में लोगों ने प्रदर्शन किया। कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने वालों ने बड़ी संख्या में स्लोवेनिया की राजधानी में मौजूद देश की संसद के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में कोरोना महामारी को लेकर बनाए गए पास के खिलाफ भी नाराजगी देखी गई। फिलीपींस की राजधानी मनीला और उससे लगने वाले इलाकों में कोरोना पाबंदियों में छूट दे दी गई। रेस्टोरेंट, चर्च के साथ कई तरह की दुकानों को खोलने की छूट मिली है। अमेरिका में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को एक महिला ने 6,50,000 सफेद झंडे लगाकर श्रद्धांजलि दी। महिला ने 6 किलोमीटर के दायरे में सफेद झंडे लगाए।